भी कुछ हेल्दी, चटपटा और मज़ेदार खाने का मन करे तो कच्चे आलू और सूजी के साथ बनाएं बहुत ही मज़ेदार से पैनकेक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स फ्लेवर एंड टेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू सूजी के पैनकेक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 कच्चे आलू हैं। इनको मैंने अच्छे से पील करके धो लिया है और अब हम इनको ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कर देंगे ताकि जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को ग्रेट कर दिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे बहुत सारी कटी हुई सब्जियां। आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो आप इसमें बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटी हुई हरी शिमला मिर्च। टमाटर और शिमला मिर्च के बीच मैंने निकाल दिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक लगभग आधा चम्मच, एक कटी हुई हरी मिर्च और बहुत सारा कटा हुआ धनिया। सभी सब्जियों को ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से सब्जियां पानी को बहुत अच्छे से रिलीज कर देती हैं। सब्जियों को और नमक को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि सब्जियां पानी को बहुत अच्छे से छोड़ दें। 5 मिनट के बाद सब्जियों को चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने बहुत अच्छे से पानी को रिलीज कर दिया है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सूजी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आधी सूजी और आधा कॉर्नफ्लावर मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड चीज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी का यूज नहीं किया है। जो सब्जियों ने पानी रिलीज किया था उसी में हम सूजी को और सभी सब्जियों को मिक्स कर देंगे और छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल जाए। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। मैं ऐड करेंगे जीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं इसमें। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, जिससे पैनकेक्स में अच्छा कलर आएगा। इन सभी मसालों को मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा आलू और सूजी का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब आप अपने हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें और पैनकेक्स बना लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर पैनकेक को बना लूंगी। और अब इसको कुक कर देंगे। आप चाहें तो एक बड़ा सा पैनकेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लोहे का तवा है, इसको मैंने तेल और पानी के मिक्सचर से ग्रीस कर लिया था और उसको वाइप कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर नॉन स्टिक तवे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं लोहे की तवे पे बना रही हूँ। और इसके ऊपर हम पैनकेक्स को इस तरीके से फैला देंगे। एक टाइम पर 2 या 3 पैनकेक्स ही बनाएं। तो इस तरीके से आप पैनकेक्स को तवे के ऊपर फैला दें। देख सकते हैं कि कितने हेल्दी हैं ये पैनकेक्स और इनमें हमने बहुत सारी सब्जियों का भी यूज़ किया है और बिल्कुल कम तेल में हम इनको बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 पैनकेक जो हैं वो तवे के ऊपर फैला दिए हैं और अब हम इनको ढककर पका लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकेंगे। अगर आप इनको तेज आंच पर पकाएंगे तो ये जल सकते हैं। तो ये देखिए इनको पकते हुए कुछ टाइम हो चुका है, इनको चेक कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं, बहुत अच्छे से स्टीम लग चुकी है इनको। और यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा ऑयल। ऑयल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और अब इनको पलट देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से निकल रहे हैं ये। इनको हम पलटकर दोबारा से बहुत अच्छे से ढककर पकाएंगे। तो इनको बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर और ढककर पकाएं ताकि अंदर से कच्चे न रहे और जो आलू हैं हमारे वो भी अच्छे से पक जाएं। तो इनको आप दोबारा से ढक दें और दोबारा से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लें। और 10 मिनट के बाद इनको चेक कर लेंगे।
तो हमारे आलू, सूजी और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाए गए पैनकेक्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने अच्छे से निकल रहे हैं और बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं अंदर से। इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे हेल्दी आलू, सूजी और बहुत सारी सब्जियों के पैनकेक्स जो हैं वो रेडी हैं। इनको आप हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ इंजॉय करें। तो अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।